यार आप पूरे साल हमारे साथ थे, चाहे वो इंग्लिश का पेपर हो, साइंस का, सोशल का, हिंदी का, मैथ्स का, सब जगह हमारे साथ थे। अब ना हमारे साथ कोई खड़ा नहीं दिख रहा है। आईटी में, एआई में, सीए में, जितने भी ऑप्शनल तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, हाथ पकड़ करके बोर्ड एग्जाम्स तक लेकर जाऊंगा। इस सब्जेक्ट में भी हाथ पकड़ करके तुम्हें पूरे मार्क्स दिलवाऊंगा इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में। बस इस ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड इसके बाद 100 गारंटीड। क्या हाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर दिस स्टफ यार। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई, सीए सब कराऊंगा, बस ध्यान से समझो। ये ग्राफ क्या है? ये ग्राफ भैया आप हर बार समझाते हो बट तुम समझते नहीं हो। बट तुम समझते ही नहीं हो कि बेटा तुम्हारा पेपर स्टार्ट हुआ था यहां से, सब्जेक्ट नंबर 1 से, फिर सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 3, सब्जेक्ट नंबर 4 एंड सब्जेक्ट नंबर 5। 5 सब्जेक्ट्स थे, 5 सब्जेक्ट्स। जरा अपनी उंगली कभी ऐसे करने के बजाय ऐसे भी करो और पांचों देखो, पांचों उंगली बराबर नहीं बेटा। उसी तरीके से ये ग्राफ बराबर नहीं है। कभी तुम्हारा पेपर खराब गया होगा, कभी अच्छा, कभी और भी खराब, कभी अच्छा, कभी खराब। अब ये 5 तो हो गए, बट भैया इसमें जो मेरा सबसे खराब वाला गया है ना, ये 3rd सब्जेक्ट, क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं? हाँ, उसी के लिए होता है ये 6ठा सब्जेक्ट, विच इज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये 6th सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, तुम्हारी इसी में मदद करेगा। और इसलिए मैं बता रहा हूं कि बहुत सीरियसली अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को देना, बहुत सीरियसली ये पेपर देना। कैसे? ध्यान से देखो, अपने सामने देखो, ये है तुम्हारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस। ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि तुम्हारा जो भी ये यूनिट्स लिखे हुए हैं, पार्ट ए तुम्हारा 1 2 3 4 5 है। अब पांचों मिला करके 10 मार्क्स हैं, केवल 10 मार्क्स, पांचों मिला करके। नंबर भी लिखे हैं 2 3 1 3 1। ठीक है भैया, समझ गए। और अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी के अंदर भी जितने भी यूनिट्स हैं, वो सारे यूनिट्स मिला करके बनते हैं 40 मार्क्स। मतलब वहां 10 और उसका 4 टाइम्स 40 मार्क्स पार्ट बी में है। और ये तुम्हारे मार्क्स लिखे हैं 8 10 12 10। अब समझो बात ध्यान से, इतना हमें करना है, इतने मार्क्स हमें अपने से करने हैं। ठीक है, कितने? 40 10 50 मार्क्स। उसके बाद के जो नंबर रहते हैं वो हमारे रहेंगे अपने बाकी चीजों के, प्रैक्टिकल वगैरह के, हर एक चीज के प्रैक्टिकल वर्क के 10 मार्क्स। और बाकी किसके? बाकी मार्क्स तुम्हारे रहेंगे प्रोजेक्ट वर्क वगैरह के, पार्ट सी और पार्ट डी। अब ध्यान से सुनना, सिर्फ ये बताने नहीं आया हूं, तुम्हें ऐसे फ्री मटेरियल्स दूंगा जहां से उठ करके पूरा आईटी का पेपर, सीए का पेपर, एआई का पेपर आएगा। बस अभी थोड़ा ध्यान से वीडियो को समझते जाओ। ये समझ लेना, देख लेना। टोटल अगर हम आगे देखें अगले सब्जेक्ट की बात, विच इज अपना दूसरा सब्जेक्ट यार, एआई। एआई में क्या है भैया, ध्यान से समझा दो। एआई वालों कितने लोग हो जिसने एआई लिया? ध्यान से समझो। पार्ट ए तुम्हारा भी पार्ट ए सिर्फ 10 मार्क्स का है, फिर पार्ट बी आता है। अब पार्ट ए बिल्कुल सेम है पिछले सब्जेक्ट जैसा, आईटी जैसा। पार्ट बी देखो, पार्ट बी में ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं और पार्ट बी मिला करके तुम्हारा 40 मार्क्स का है। एंड अगला यहां पर भी बेटा वही चीज है, पार्ट सी है, पार्ट डी है, जो कि प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क है, जो मिला करके अगले मार्क्स बनेंगे। अब समझना ध्यान से, जो ये हमारे सीए वाले परेशान हैं, इनका सब्जेक्ट बड़ा कम है। इनका सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल डाइवर्सिफिकेशन है। 4 यूनिट है, नेटवर्किंग, एचटीएमएल, साइबर एथिक्स, प्रैक्टिकल्स, सबका मिला करके तुम्हारा बन जाता है 65 टोटल। आगे आओ, अब समझो सिंपल सी बात कि भैया अब तो आपने बता दिया सिलेबस, हमें क्या करना है। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मैं तुम्हें दूंगा मात्र 49 + 49, क्या दूंगा भैया? मात्र 49 + 49 फॉर IT, 49 + 49 फॉर AI एंड 49 + 49 फॉर CA। तो व्हाट इज द केस? दिक्कत कहां पे आ रही है? इतना कर लो, चाहे जितनी वेकेशन मनाओ, जितनी मन उतनी होली खेलो, मगर मात्र इतना कर लिया 49 + 49, तो तुम्हारे इन तीनों सब्जेक्ट्स में 100 on 100 आ रहे हैं। क्या मतलब भैया? अपनी स्क्रीन पे देखो, ये है आईटी के 49 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इन्हीं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से उठ करके मेजॉरिटी क्वेश्चंस आएंगे। बस इनको स्क्रॉल करो, देखते जाओ, समझो, और इतना करने के बाद कूद जाना अगले पीडीएफ पे, विच इज 49 MCQs फॉर आईटी। और यही सेम चीज हमने आईटी के लिए नहीं करी है, सिर्फ आईटी, एआई, सीए सबके लिए 49 सब्जेक्टिव, 49 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना करके विद आंसर्स तुम्हें दे दिए हैं। एंड इतना कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। बस एक चीज ध्यान देना, इतना करने के बाद हमें क्या करना है? 49 MCQ + 49 सब्जेक्टिव। भैया इन दोनों के पहले अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करें? जो भी बुक तुमको दी गई है ना,
सिंपल सा दिमाग लगाना यार। एआई और आईटी और सीए का पेपर है, थोड़ा एआई यूज करो। अपनी जो भी बुक है उसका पीडीएफ क्या करना, उस पीडीएफ को चाहे तो चैट जीपीटी चाहे तो डीप डेस्क पर डालना, डीप सीक, चाहे एआई का चैट जीपीटी चाहे अपना डीप सीक पे डालना, और उसको बोलना कि गिव मी द समराइज्ड वर्जन ऑफ दिस बुक इन बुलेट पॉइंट्स। सिंपल सिंपल इतना करना है, गिव मी द समराइज्ड वर्जन ऑफ दिस बुक इन बुलेट पॉइंट्स। और बुलेट पॉइंट्स में अपनी पूरी बुक, पूरे नोट्स जहां से भी पढ़ रहे हो उसको रिवाइज कर लेना कम से कम टाइम में, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि कम से कम टाइम में कर लो, और बाकी टाइम हमारा सबका प्यारा फेवरेट फेस्टिवल होली एंजॉय करो। और करना क्या है, भूलना नहीं है कि अक्षय भैया बस 10th तक नहीं रहने वाले हैं। अक्षय भैया तुम्हारे लिए लेकर के आ रहे हैं कुछ बड़ा धमाकेदार ऑन पढ़ ले सीनियर्स। जा करके इसको देखना, पढ़ ले सीनियर्स पर एक धमाका आने वाला है, ठीक है। लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा करके इसको देखना, क्योंकि ये सारे क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे तुम किसी भी स्ट्रीम में हो। तब तक के लिए करना क्या है, नोटिफिकेशन छेड़ दे एंड जाना, जा पढ़ ले।